उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस प्री 2024 और आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के आयोजन को लेकर छात्रों में गहरी नाराजगी है। इन परीक्षाओं को लेकर छात्रों का कहना है कि 2 दिवसीय परीक्षा का निर्णय और अन्य कई मुद्दों ने उनकी कठिनाइयां बढ़ा दी हैं। छात्रों ने इस विरोध में यूपी की योगी सरकार और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान यूपी पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया, जिसे लेकर विपक्षी दलों ने खासकर समाजवादी पार्टी ने सरकार की कड़ी निंदा की है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भाजपा को युवा विरोधी करार दिया और परीक्षा से जुड़े छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि लोक सेवा आयोग में धांधली को रोकने के लिए अभ्यर्थियों ने अपनी मांग उठाई तो भ्रष्ट भाजपा सरकार हिंसक उठी। हम फिर दोहराते हैं, नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, अब हर हाथ में तिरंगा लहराएगा, भाजपा का जुल्म सहा न जाएगा। युवा विरोधी भाजपा का छात्राओं और छात्रों पर लाठीचार्ज बेहद निंदनीय कृत्य है। हम युवाओं के साथ हैं। प्रयागराज में यूपी पीसीएस में धांधली को रोकने के लिए अभ्यर्थियों ने जब अपनी मांग बुलंद की तो भ्रष्ट भाजपा सरकार ने हिंसा की। हम फिर दोहराते हैं, नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। जब भाजपा जाएगी तभी नौकरी आएगी। पीसीएस 2024 और आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन को लेकर छात्रों में गहरी नाराजगी है। यूपी लोक सेवा आयोग ने पहले ये निर्णय लिया था कि दोनों परीक्षाओं का आयोजन एक ही दिन में किया जाएगा, लेकिन अब आयोग ने इसे 2 दिन तक बांटने का निर्णय लिया है। छात्रों का कहना है कि परीक्षा को 2 दिन में आयोजित करना और दोनों परीक्षा केंद्रों को अलग अलग स्थानों पर रखना उनके लिए एक बड़ी समस्या है। इससे छात्रों को समय और स्थान के हिसाब से भारी असुविधा हो रही है। ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जब दोनों परीक्षाओं के लिए अलग अलग केंद्र होंगे तो उनका समय और प्रबंधन कैसे किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों ने लंबी तैयारी की थी और अब इस तरह के बदलाव से उनकी मेहनत पर पानी फिरने का खतरा बन गया है। उनका कहना है कि जब परीक्षा का आयोजन एक ही दिन में किया जा सकता था तो इसे 2 दिन में क्यों बांटा गया। छात्रों का ये भी कहना है कि इस निर्णय से न केवल परीक्षा के आयोजन में कठिनाई होगी बल्कि इससे छात्रों का मानसिक दबाव भी बढ़ेगा। इसके अलावा छात्रों का एक और तर्क है कि ये भी बदलाव के चलते कई छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में परेशानी हो सकती है, खासकर उन छात्रों के लिए जो दूर दराज के इलाकों से आते हैं। अगर परीक्षा केंद्र अलग अलग होंगे तो छात्रों को पहले परीक्षा के लिए एक केंद्र तक जाना होगा और फिर दूसरे के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, जिससे उन्हें भारी असुविधा होगी। इसके बावजूद यूपी लोक सेवा आयोग अपने फैसले पर अडिग रहते हुए कहा कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 7 से 8 दिसंबर को पूर्व निर्धारित तारीखों पर ही आयोजित की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि परीक्षा राज्य के 41 जिलों में आयोजित की जाएगी और इस दौरान 2 सत्रों में परीक्षा होगी, प्रातः 9:30 से 11:30 बजे और दोपहर 2:30 से 4:30 बजे। इस परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए थे। आयोग के सचिव अशोक कुमार ने एक पत्र में कहा था कि परीक्षा को पहले से निर्धारित तिथियों पर ही आयोजित किया जाएगा ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की भी असुविधा न हो। आयोग ने ये भी बताया कि परीक्षा का आयोजन 41 जिलों में किया जाएगा, जिसमें प्रमुख शहरों जैसे प्रयागराज, आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मेरठ और अन्य स्थानों पर परीक्षा केंद्र होंगे। इस फैसले के बावजूद छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्रों का कहना है कि 2 दिन में परीक्षा कराने का निर्णय आवश्यक रूप से समस्याओं को बढ़ा रहा है और आयोग को इस पर फिर से विचार करना चाहिए। छात्रों ने कोचिंग संस्थानों और छात्रावासों में जाकर समर्थन जुटाने का प्रयास किया और सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया। इसके अलावा छात्रों ने पूरी कोशिश की कि इस विरोध को व्यापक स्तर तक फैलाया जा सके और अन्य राज्यों से भी छात्र शामिल हो सकें। जैसे ही छात्र यूपी लोक सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन शुरू किया, पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया।
इससे छात्र छात्राओं के बीच भगदड़ मच गई और पुलिस को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने विरोध कर रहे छात्रों पर काबू पाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया था। लाठीचार्ज के बाद छात्र तितर-बितर हो गए, लेकिन उनके विरोध का हौसला अब भी बरकरार था। छात्र आंदोलनकारियों का कहना था कि वो अपनी मांगों के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। ये घटनाक्रम सिर्फ उत्तर प्रदेश के राजधानी इलाके में नहीं, बल्कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड जैसे अन्य राज्यों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इन राज्यों से भी छात्र इस विरोध में शामिल हुए हैं। ये घटना प्रदेश में पुलिस प्रशासन के खिलाफ और भी सवाल खड़ी करती है, खासकर जब पुलिस द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है। इससे ये भी जाहिर होता है कि छात्र अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें सही ढंग से सुना नहीं जा रहा है। दूसरी ओर आयोग को परीक्षा केंद्रों की संख्या को लेकर भी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आरओ-एआरओ की परीक्षा में करीब 10,76,000 अभ्यर्थी बैठने वाले हैं। छात्रों के लिए पर्याप्त परीक्षा केंद्र नहीं बने हैं। इसका कारण एक शासनादेश है, जिसके तहत कलेक्ट्रेट कोषागार से 20 किलोमीटर की दूरी के भीतर परीक्षा केंद्र बनाने का आदेश है। इस वजह से परीक्षा केंद्रों की संख्या बहुत कम बन पाई और छात्रों को केंद्रों में बैठने के लिए संघर्ष करना पड़ा। आयोग का कहना है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने 2 दिन में परीक्षाएं कराने की निर्णय लिया, लेकिन छात्रों का कहना है कि ये समाधान और समस्याओं को और बढ़ा रहा है। परीक्षा के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि यूपी लोक सेवा आयोग का परिसर छावनी में बदल गया। पुलिस प्रशासन ने छात्रों के आंदोलन को रोकने के लिए तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी। आयोग के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और पीएसी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद थीं। सुरक्षा व्यवस्था के चलते आयोग के आसपास का इलाका पूरी तरह से कवर कर दिया गया था। इस बीच छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा और वे अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि भर्ती अधिसूचना के तहत 11 फरवरी को आरओ-एआरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में आयोजित की जानी थी। पेपर लीक कांड के बाद परीक्षा निरस्त हुई। इसके बाद आयोग ने प्रक्रिया बदलकर 22-23 दिसंबर को परीक्षा कराने की घोषणा की। दरअसल यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर छात्रों का विरोध और इसके खिलाफ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई ने एक नई राजनीतिक बहस को जन्म दिया है। विरोध करने वाले छात्रों की मांग है कि यह परीक्षा का आयोजन एक ही दिन में किया जाए और केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि उन्हें कोई कठिनाइयां ना हो। वहीं विपक्षी दलों ने सरकार की निंदा करते हुए छात्र के समर्थन में आवाज़ उठाई है। हालांकि आयोग अपने फैसले पर अडिग है और परीक्षा के आयोजन के लिए पूरी तैयारी में लगा है। अब देखना यह है कि इस विवाद का हल कैसे निकलेगा और क्या छात्रों को मांग को सरकार और आयोग द्वारा स्वीकार किया जाएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।